हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसी और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी इकोनॉमिक्स, ओसीएम और आईटी की प्लेलिस्टें मिलेंगी। आप वहां से अपने नोट्स और प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की तो याद रखिए दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पब्लिक और फाइनेंस। और इकोनॉमिक्स में जब ये शब्द आता है पब्लिक तो याद रखिए गवर्नमेंट ये इसका सिनोनिम बन जाता है। कहीं ना कहीं पब्लिक ये जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन का ही रिप्रेजेंटेशन सरकारें करती हैं क्योंकि हम ही तो उन्हें चुन कर लाए हैं। और इसीलिए पब्लिक फाइनेंस ये सरकार से जुड़ा हुआ विषय है और एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो आपको सरकारी खर्चे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में समझाने वाला है। चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द ओल्ड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच हाइलाइट्स द रोल एंड फंक्शंस of government in an economy. Government is a formal or informal institution created by the people in specific region to perform various functions such as protection from external attacks, protection of private property of the people, generation of employment, maintaining internal law and order, provision of social needs like education, health etc. यानी हम सरकार को चुनते ही इसलिए हैं कि वो हमारे ये सारे जो मसले हैं, ये सारे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकें और हमारे नेतृत्व के लिए हम उन्हें चुनते हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना और सबसे इंपॉर्टेंट देश को एक्सटर्नल अटैक से बचाना, ये सरकार का अहम काम होता है। और इन्हीं कामों के लिए सरकार को फंड्स की जरूरत होती है और वो फंड आता कहां से है? वो आता लोगों से ही है। चलिए आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, जहां हम सरकारी इनकम और रेवेन्यू या हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर की बातें करने वाले हैं। आशा करता हूं ये इंट्रोडक्शन आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या एग्जैक्टली पब्लिक फाइनेंस हमें समझाने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, जो मैंने अभी अभी आपको कहा कि बहुत सारे काम हैं जो सरकार को करने होते हैं। सरकार को हम तो चुनते हैं लेकिन सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और उन्हीं फंक्शंस के लिए हम सरकारी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, यानी हम चुनते हैं लोगों को और सरकार में बिठाते हैं ताकि वो ये फंक्शंस कर सकें, जैसे कि ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी फंक्शंस मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स यानी देश की संप्रभुता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, बाहरी अटैक से देश को बचाए रखना, रिपब्लिक रखना, आजाद रखना और दूसरों से बचाकर हमारे देश को हमेशा एक स्वतंत्र देश बनाए रखना, एक्सटर्नल अटैक से उसे रोकना, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर यानी अंदरूनी कलह ना हो इसका भी ध्यान रखना, आपस में किसी समुदाय में, किन लोगों में, कुछ ग्रुप्स में झगड़े ना हो, फसाद ना हो, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, ये देखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्लिगेटरी फंक्शन है सरकार का। क्योंकि सरकार तभी सही ढंग से काम कर सकती है, ठीक से काम कर सकती है जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन रहे और लोग अपनी जिंदगी सही तरीके से जी पाएं। और इसीलिए दो महत्वपूर्ण ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हम कहते हैं सरकार को निभाने होते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल फंक्शंस की बात करें तो ये सेकंड नंबर पर महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं, जहां प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, सरकार को शिक्षा प्रदान करनी होती है, हेल्थ सर्विसेज देनी होती है। जैसे आप जानते हैं कोरोना काल के अंदर कई सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर कोरोना का इलाज कराया जा रहा है। ऐसे कई चीजें हैं जहां सरकारी स्कूलों के अंदर भी फ्री एजुकेशन और बहुत कम शुल्क पर एजुकेशन दिया जाता है। तो सरकार की कुछ जो होती हैं फंक्शंस होते हैं जहां सरकार हमें कुछ चीजें देने के लिए बाध्य है, वो उसके ऑप्शनल फंक्शंस में आता है और इसीलिए करना समाज के लिए सरकार का बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है। प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी लाइक पेंशंस एंड अदर वेलफेयर मेजर्स एक्सेट्रा आर ऑप्शनल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो कुल मिलाकर क्रमिक तौर पर ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल फंक्शंस सरकार को हमेशा पूरे करने होते हैं। अब जाहिर सी बात है ये काम करने के लिए सरकार को लगेगा फंड और उसी फंड को हम फाइनेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं
इन दोनों ही विषयों को बारीकी से। जी हाँ दोस्तों, मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस टू परफॉर्म द अबाउ मेंशन्ड फंक्शंस, यानी ये ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल फंक्शंस जो हमने अभी अभी देखे, जहां एक्सटर्नल अटैक से बचाए रखने के लिए मिलिट्री को बहुत ज्यादा मजबूत रखना, उनके लिए नए इक्विपमेंट्स, नए हथियार, गोला बारूद खरीदना, इसके अलावा उन्हें सुसज्ज और अपडेटेड रखना, नई तकनीकों को अपनाना, साथ ही साथ एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसे मजबूत और अपडेटेड रखने के लिए आपको पैसे की तो जरूरत होगी। और इसीलिए टू परफॉर्म द अबाउ मेंशन्ड फंक्शंस एडिक्वेटली एंड एफिशिएंटली, यानी सही ढंग से और बहुत अच्छे से, एनी गवर्नमेंट नीड्स फंड्स व्हिच कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब ये बहुत सारे सोर्सेस से पैसा सरकार को मिलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, public and finance. Public is a collective for individuals living within an administrative territory, यानी पब्लिक तो हम ही हैं, जनता जनार्दन है, हम लोग हैं जो इस देश में रहते हैं, एक टेरिटरी में रहते हैं। इन इकोनॉमिक्स इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट, और जनता ही गवर्नमेंट है क्योंकि हम ही तो सरकार को चुनते हैं। यस, विच रिप्रेजेंट्स द पब्लिक फाइनेंस। जो दूसरा शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है पब्लिक फाइनेंस में, फाइनेंस का अर्थ होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दस Public finance is nothing but a study of the principles of income and expenditure of the government. आशा करता हूं दोस्तों ये जो इंट्रो दे रहा हूं वो आपको समझ आ रहा होगा। पब्लिक फाइनेंस कुछ नहीं है, बस सिंपल शब्दों में ये सरकारी खर्च और सरकारी इनकम का लेखा जोखा है, और किस तरह से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो होता है सरकारी, उसके बारे में हम समझने की इस चैप्टर में कोशिश करने वाले हैं। दिस स्टडी इज डन अंडर द पब्लिक फाइनेंस ब्रांच इन इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। बहुत महान इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे डेफिनेशंस और बहुत सारी बातें पब्लिक फाइनेंस के बारे में कही हैं। आज हम हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले हैं हफ डेल्टन। जी हाँ दोस्तों, हफ डेल्टन एक महान इकोनॉमिस्ट जिनके बारे में आप ग्रेजुएशन लेवल तक आगे भी कई थियरीज पढ़ेंगे। उन्हीं की एक थियरी में डेफिनेशन दिया गया है पब्लिक फाइनेंस का। चलिए उसी को समझने की कोशिश करते हैं। Public finance is one of those subjects which are on the borderline between economics and politics। वाह वाह, क्या बात कही। हफ डेल्टन कहते हैं कि पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा विषय है जो बॉर्डर लाइन पर है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की। कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है जो हमें इकोनॉमिक्स तो सिखाता ही है क्योंकि फाइनेंस इसमें है और देश की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र तो है ही इसमें, साथ ही साथ ये पॉलिटिक्स का ज्ञान भी देता है क्योंकि सरकार इसमें जुड़ी हुई है। और इसीलिए इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। इट इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विद द अदर, यानी इन दोनों का समीकरण कैसा होता है, इन दोनों का तालमेल, इन दोनों का बैलेंस कैसा होता है, उसी की स्टडी को पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। सिंस वी स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट्स इन पॉलिटिकल साइंस टू, पब्लिक फाइनेंस इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इसीलिए हफ डेल्टन कहते हैं कि पब्लिक फाइनेंस ये इकोनॉमिक्स की स्टडी तो है ही, साथ इसमें पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट भी आपको मिलेगा। अगर दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो दूसरा डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिनले शरस। फिनले कहते हैं पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स underlying the spending and raising of funds by public authorities, यानी पब्लिक अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज, लोकल सरकारें हों, केंद्र की, राज्य की, या हमारी लोकल महानगर पालिकाएं हों, इनका काम ही है स्पेंड करना लोगों के वेलफेयर के लिए और रेज करना फंड्स ताकि वो और ज़्यादा वेलफेयर कर पाएं, यानी रास्ते बनाने के लिए टैक्सेस वसूल करना हो या किन्हीं और कामों के लिए फंड्स रेज करना हो, स्पेंड करने के लिए फंड्स तो रेज करने होंगे। इसी रेजिंग और स्पेंडिंग की स्टडी है पब्लिक फाइनेंस, ऐसा फिनले शरस कहते हैं। तो इस प्रकार ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पब्लिक फाइनेंस के। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। बहुत सारी बातें निकल के आती हैं जब हम इन दो टर्म्स की बात करते हैं इंडिपेंडेंटली। पब्लिक फाइनेंस तो मैंने अभी आपको समझाया, ये सरकारी पैसा है और सरकारी खर्च का लेखा जोखा है। उसी प्रकार प्राइवेट फाइनेंस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के फाइनेंस की बात करता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है, मूल मकसद अगर देखें तो पब्लिक फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का वेलफेयर, सोशल एडवांटेज। साथ ही साथ अगर प्राइवेट फाइनेंस की बात करें तो वो पर्सनल इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव से रिलेटेड होता है। और इसीलिए सबसे पहला डिफरेंस है कि एक का ऑब्जेक्टिव है टू ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी और
दूसरे का है टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट। इसके अलावा अगर बात करें तो कई और डिफरेंसेस हैं जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो सरकार जो है वो वॉल्यूम देखती है कितना खर्च होगा और उसके हिसाब से अलग अलग तरीके सोचती है, डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइंस द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर, जबकि अगर एक बिजनेसमैन या एक प्राइवेट कंपनी है तो वो क्या करती है, इट कंसिडर्स हिज इनकम, वो पहले इनकम के बारे में सोचेगी और फिर डिटरमाइन करेगी कि एक्सपेंडिचर का वॉल्यूम कितना है। इसके अलावा क्रेडिट स्टेटस की अगर बात करें, मार्केट में जो नाम है उसकी बात करें तो हाई क्रेडिट है गवर्नमेंट यानी पब्लिक फाइनेंस का, और साथ ही साथ क्रेडिट जो स्टेटस है प्राइवेट इंडिविजुअल का वो थोड़ा लिमिटेड है, कुछ कंपनीज का हाई हो सकता है, कुछ कंपनीज का लो भी हो सकता है। इसके अलावा राइट टू प्रिंट करेंसी, तो जाहिर सी बात है सरकार को ही अधिकार है, उन्हीं को ये राइट है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है पैसे जो है प्रिंट कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को ऐसा कोई राइट नहीं है। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस की अगर बात करें, क्या बदलाव, क्या उतार चढ़ाव, क्या चेंजेस आ सकते हैं, इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है चेंजेस, तो याद रखिए पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक, ज्यादा इलास्टिक है, ज्यादा बदलाव किए जा सकते हैं, सरकार अपनी पॉलिसीज चेंज करती है, उसके हिसाब से चेंजेस आ सकते हैं। और अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फाइनेंस की बात करें, देयर इज नो मच स्कोप फॉर चेंजेस इन प्राइवेट फाइनेंस। और आखिर में इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, तो सरकार जो करती है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, डायरेक्ट इफेक्ट होता है, ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। एंड सिमिलरली अगर प्राइवेट फाइनेंस की बात करें तो मार्जिनल इफेक्ट होता है, बड़े उद्योगपतियों के बड़े प्राइवेट फाइनेंस होते हैं तो उसका मार्जिनल इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही पर्सनल प्रॉफिट या प्राइवेट इंटरेस्ट है, तो ज्यादा इंपैक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन होता जरूर है मार्जिनल इफेक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों मीनिंग, नेचर, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और अभी अभी हमने देख लिया है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। दोस्तों हम आते हैं अब इस टॉपिक पर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और ये जो चार्ट आपके सामने है, दिस चार्ट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बात कहूं तो ये गलत नहीं होगी, इसी चार्ट में पूरा चैप्टर है, यानी ये जो चार्ट है इसमें जितनी भी चीजें दी गई हैं इन्हीं के एक्सप्लेनेशन से ये पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चार्ट जो है बहुत डिटेल में आपको समझना होगा। आने वाले कई वीडियोज में हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर हमें शॉर्ट में इसके बारे में आज समझाना चाहूं तो स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस ये 5 चीजों से बना हुआ है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, साथ ही साथ पब्लिक डेप्ट यानी कर्ज, फिस्कल पॉलिसी इन्हें बैलेंस करने के लिए, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रॉपरली रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को, डेप्ट पॉलिसी को समझ सके और ओवरऑल ग्रोथ की बात कर सके। इन 5 चीजों को एक के बाद एक लगातार हम समझते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। दोस्तों आज ये पहला वीडियो है हमारा पब्लिक फाइनेंस का, इसे जरूर सब तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे फिर कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।